समांतर माध्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? समांतर माध्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। समझ में आया? किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए, तो शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए, तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य का क्या होता है फार्मूला? सभी पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। इसको कहते हैं सिग्मा यक्स अपान एन। यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, सिग्मा यक्स अपान एन। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सभी पदों को लिखते हैं। पदों की संख्या 40 क्या है? 40 धन 50 धन 68 धन 70 धन 72। इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो ये सभी पदों का योगफल हो जाएगा। सभी पदों का क्या हो जाएगा? योगफल। जोड़ के जल्दी से बताओ। 50, 68, 70, 72 जोड़ना है तो जोड़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यहां से शुरू करते हैं। 7 और 7, 7 दूनी 14, 140 हो गया ना। 70, 70, 140 और ये 68 में तो इसको जोड़ दो तो ये भी 70 हो जाए। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 21, 210 हो गया ना। 210 में और 50 और 40 90 जोड़ दो। 50, 40, 90, 210 और 90 क्या हो जाएगा? 210 और 90 300। क्या हो जाएगा? 300। सही, वेरी गुड। 300 हो जाएगा ना। आप लोग जोड़ते रहिए, बताइएगा अगर गलत होगा तो। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये 2 को उठा के 68 को दे दो, ये 70 हो जाए तो 7 के साथ 7 नीचे तो 7 21, 210 होगा। 50, 40, 90, 90, 210, 300। फटाफट जोड़ने का सही तरीका है, एकदम समझ लो। ट्रिक है, ट्रिक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यही जो पदों का योगफल होता है, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स बराबर क्या आ गया? सिग्मा एक्स बराबर आ गया 300। क्या आ गया? 300। और एन बराबर क्या होगा? एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। एन बराबर क्या आ गया? 5। अब देखो समांतर माध्य बराबर क्या होगा? समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एक्स अपान एन बराबर 300 बटा 5। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का सिग्मा एक्स अपान एन 5 का पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 30 आ जाए। 5 छंग 30, 6 बार पढ़े और 0 पे 5 शून्य शून्य। आपका आ गया क्या? समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 60। क्या आ जाएगा? यही आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, इसको कर लो। उसके बाद फिर अगला दिया गया है, इधर ध्यान से देखो। दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी दिया गया, अभी तक हमें इस तरह का था, अभी इस तरह से करना है। ठीक है, सारणी दिया गया है, उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये पद दिया गया है, यहाँ बारंबारता दिया गया है, यहाँ पद दिया गया है, यहाँ बारंबारता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर समांतर माध्य, इसको जब पद और बारंबारता दिया रहेगा तो इसका समांतर माध्य इस फार्मूले से निकलेगा। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यहाँ पे पद को एक्स से दिखाएंगे, बारंबारता को एक्स से दिखाएंगे और पद इंटू बारंबारता को एक्स गुणे एक्स करेंगे। समझ में आया? इसको फिर जो है सबसे पहले पद जो है, पद में लिखेंगे 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 12 और 14। उसके बाद फिर
बारंबारता इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बारंबारता। बारंबारता में 4 के आगे क्या है? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 8 ना। अब क्या होगा, ये जो बारंबारता होता है इसे एफ कहते हैं, जो पद होता है उसे एक्स कहते हैं। अब इसका दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका एफ एक्स। क्या आ जाएगा? एफ गुणे एक्स करते हैं तो इसको एफ एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ एक्स। तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 6 चौक 24 और 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20 और 12 छंग 12 के 6 बार पढ़ेंगे। 12 पंचे 60, 12 छंग 12 छंग 72। उसके बाद यहाँ पे 14 अट्ठे 14 अट्ठे क्या होगा? 14 अट्ठे, हाँ वेरी गुड, 112। 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब एक बार मिला देंगे। 4 तिहाई 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छंग 72, 14 अट्ठे 112। इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसको भी जोड़ेंगे, यहाँ योग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? योग। यहाँ जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 4 3 7 और 7 2 9 9 2 11। अगर हम इसको सही से इस तरह जोड़े तो दिमाग से जोड़ेंगे तो बहुत आसानी जुड़ेगा। 4 2 6, 6 2 8, 8 हो गए ना, और 8 और ये 8, 8 8 16, 16 हो गया। यस सर। और 16 4 20 और 20 2 22 22 23 24 25, यही हुआ। यस सर। 25 हो गया यहाँ। यहाँ इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें 2 4 4 2 6 करेंगे। 6 6 12 12, उसके बाद 12 13 14 15 16, 16 के 6 और यहाँ पे 1 हासिल आ गया। फिर लिखेंगे 2 1 3 1 4 5 5 5 2 7 7 7 14 14 1 15 के 5 हासिल आया, 1 हासिल आया और 1 1 2 हो गया। 256 क्या आ गया यहाँ पे? 256। 256। अब यहाँ पे देखो समांतर माध्य बराबर जो होगा यहाँ पर इसका बारंबारता वाला होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। जहाँ सिग्मा एफ एक्स क्या है? ये है सिग्मा एफ एक्स 256 है और सिग्मा एफ क्या है? 25 है। अब यहाँ पे देखते हैं 256 बटा 25 लिखेंगे। 256 बटा 25 लिखेंगे, इसको कट भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। ध्यान दो, इधर भाग देंगे तो 256 25 का पहाड़ा पड़ेंगे। 25 है करना 25, यहाँ 5 में 5 गए शून्य, 2 में से 2 गया शून्य, यहाँ पे उतारा 6 है। अब 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो। 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो। जिसको भाग नहीं आता वो भी समझ ले, भाग भी आने लगेगा उसे। 25 से करना 25 कर दिया। अब 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार पढ़ेंगे। 25 0 0, बहुत सही। 25 0 0, 6 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा? 6 में से 0 घटा तो 6 आया। अब क्या करेंगे? अब आगे यहाँ दशमलव लगाएंगे। जैसे ही एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 60 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे? कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 25 दूना 50। यहाँ पे आएगा 0 से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे जब दशमलव लगा होता है तो 1 0 बढ़ाने की हमारे पास परमिशन एक बार में होता है। तो एक बार में 1 0 बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 100 आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। 25 चौका 100। यहाँ 0 में से 0 गया 0 0 0 कट गया। यहाँ आ गया आपका आंसर आएगा। इसको काटेंगे, आएगा आंसर 10.24 10.24। यही आंसर होगा। ये समांतर माध्य होगा 10.24। ठीक है।
जय हिंद।